क्या हमारे घर की एनर्जी हमारे बिजनेस पर, हमारे रिलेशनशिप पर या फिर हमारे बच्चों पर इफेक्ट डालती है? 100% डालती है। देखिए, सारा गेम ही एनर्जीज का है। लोग बाग इतना अपने घर में वास्तु नहीं करते और एनर्जी पे भी ध्यान नहीं देते, तो क्या इसका कारण ये है कि बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? 100% जब घर की एनर्जी परफेक्ट नहीं होगी तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। ऐसा कुछ है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक हो सके, ऐसा कुछ उपाय या फिर कुछ ऐसी डायरेक्शन है क्या? घर की लाइटिंग से ही जो घर वाले जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपस में सबके संबंध अच्छे हो सकते हैं। क्या हम इन पिरामिड को यूज कर सकते हैं बिना तोड़े हुए घर को? बिल्कुल कर सकते हैं। 95% केसेस में मैं किसी भी फ्लैट को, किसी भी फ्लोर को, किसी भी इंडिपेंडेंट हाउस को 95% केसेस में ट्रीट करने में सक्षम हूं। ऐसे हजारों पॉइंट हैं जिससे आप घर की एनर्जी और ऑरा परफेक्ट कर सकते हो। आप और हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और घर खरीदते हैं, फिर हम लोग लाखों रुपए खर्च करके इंटीरियर कराते हैं, लेकिन कभी आपने और हमने अपने घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे घर में तरह तरह के कलेश होते हैं, हमारा चलता हुआ बिजनेस रुक पड़ता है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है प्रदीप जैनी जी को, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को कंसल्टेशन दी, साथ ही लाखों लोगों के मार्गदर्शक बने हैं। इतना ही नहीं, आज उनकी वजह से कई लोगों के फैमिली में खुशियां आ गई है और उनके बच्चे उनका कहना भी मानने लगे हैं, यहाँ तक कि उनकी एडवाइस से लोगों के रुके हुए बिजनेस भी चल पड़े हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा सर, आपसे मैं बहुत ही क्लियर सवाल पूछूंगी जी। क्या एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं अपने घर में? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एनर्जीज को आप परफेक्ट खुद कर सकते हैं। आपको किसी की कंसल्टेंसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आपका घर है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी कोई इंडस्ट्री है, वहाँ की एनर्जी को खुद आप अच्छा कर सकते हैं और खुद उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, क्या हमारे घर की एनर्जी हमारे बिजनेस पर, हमारे रिलेशनशिप पर या फिर हमारे बच्चों पर इफेक्ट डालती है? 100% डालती है। देखिए, सारा गेम ही एनर्जीज का है। आप परफेक्ट एनर्जी होगी तो आपका जो माइंड है वो परफेक्ट होगा। एनर्जी खराब होगी तो आपका माइंड भी खराब होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिस एनर्जीज के अंदर हम रहते हैं, हम सोते हैं, उसका सबसे पहला इंपैक्ट आता है हमारे माइंड को। अगर एनर्जी खराब है तो हमारा माइंड जो है वो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने अभी कहा कि घर बहुत सुंदर लोग खरीदते हैं, फिर बहुत सुंदर उसका इंटीरियर कराते हैं। एनर्जी के नाम पे जीरो। सबसे ज्यादा जो सेफ्टी प्रदान होती है, आदमी घर बनाता है सेफ्टी के लिए, मैं और मेरा परिवार सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तो उस सेफ्टी का पूरा प्रबंध किया जाता है। बहुत अच्छा सरिया लगाया जाता है, बहुत अच्छा सीमेंट लगाया जाता है, बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल लगाया जाता है, सेफ्टी का पूरे प्रबंध, दरवाजे बहुत अच्छे लगाए जाते हैं, लेकिन एनर्जीज के नाम पे जीरो। अच्छा सर, जैसे आजकल केसेस देखे जा रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। तो क्योंकि भाई शहर है, फ्लैट है, लोग बाग इतना अपने घर में वास्तु नहीं करते और एनर्जी पे भी ध्यान नहीं देते, तो क्या इसका कारण ये है कि बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? 100% जब घर की एनर्जी परफेक्ट नहीं होगी तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। अब डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण है घर की लाइटिंग। आपने 90% घरों में देखा होगा कि घर में जो लाइटिंग लगाते हैं वो सुपर व्हाइट लाइट लगाते हैं। अब सुपर व्हाइट लाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? मून को, चंद्रमा। अब चंद्रमा का जो स्वभाव है वो चेंज होने वाला है कि पल में तोला पल में माशा। चंद्रमा कभी स्थिर एक जैसा नहीं रहता।
तो इसीलिए हमारे मूड भी स्विंग होते रहते हैं। तो घर में रहने वाले जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनके मूड बड़ी जल्दी स्विंग होते हैं। बच्चों के मूड बहुत एक जैसे नहीं रहते, बहुत अच्छे से बात नहीं करते, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब रहते हैं, झगड़ा आपस में करते रहते हैं। उसका कारण ही यही है, सबसे बड़ा कारण है कि घर की सुपर वाइट लाइट। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जी ठीक है, तो क्या वास्तु में ऐसा कुछ है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक हो सके? ऐसा कुछ उपाय या फिर कुछ ऐसी डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल है। आप सबसे पहले तो घर की लाइटिंग से ही जो घर वाले जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, जो आपस में सबके संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि घर की लाइटिंग को तुरंत चेंज करें। सुपर वाइट लाइट आप हटा के घर में वार्म वाइट लाइट लगाएं, जिससे सनलाइट का इम्पैक्ट आए। जैसे धूप आ रखी हो, आज से 50 साल पहले जो घर में लाइटें लगती थी वो सुपर वाइट लाइटें नहीं लगती थी, वो वार्म वाइट लाइटें लगती थी या नेचुरल वाइट लाइट लगती थी। तो नेचुरल वाइट में और सुपर वाइट में और वार्म वाइट लाइटों में सब में अंतर है। आप किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाते हैं, किसी अच्छे होटल में जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहाँ बहुत अच्छा फील होता है। उसका सबसे मेन कारण होता है कि वहाँ की जो लाइटिंग है वो सुपर वाइट नहीं होती, वार्म वाइट लाइट होती। पीली पीली जो लाइटें आपने देखी होंगी, तो वो जो लाइटें हैं वो कभी भी मूड को स्विंग नहीं होने देती। तो जितनी देर वहाँ टाइम आप स्पेंड करेंगे, जितनी देर आप वहाँ बैठेंगे, उतनी देर आपका मूड अच्छा होगा, आपको खुद में ही अच्छा महसूस होगा, आप खुद में आपको खुश महसूस करेंगे, आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे और उससे आपकी शारीरिक हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप घर में वार्म वाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं, वही लाइट आप जब आपको रेस्टोरेंट में या होटल में जाके अच्छा लगता है, आप किसी होटल में जाते हैं तो आप सोचते हैं अब हमने 2 दिन स्टे किया है तो काश हम यहीं रह जाते। मतलब इतना अच्छा इंटीरियर उसका है, इतनी अच्छी लाइटिंग वहाँ की है, तो आपको लगता है कि हम यहीं रह जाते तो अच्छा था। तो वही माहौल, वही ओरा, वही एनर्जी आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं कि जिससे आपके घर में आपका मन लगे। सर ये तो आपने हमें लाइटिंग के बारे में बता दिया कि अगर हम अपने घर की लाइटिंग ऐसे रखते हैं तो हमारा घर एनर्जाइज होगा, लेकिन क्या कोई और भी तरीका है कि जिससे कि हमारा घर एनर्जाइज हो सके? बहुत सारे तरीके हैं। ये पहला तरीका है कि सबसे पहले हम अपने घर की लाइटिंग परफेक्ट करें। दूसरा तरीका है कि हम अपने जो दीवारों के कलर, आपने घरों में देखा होगा रंग बिरंगी दीवारें होती हैं, कोई गुलाबी है, कोई हरी है, कोई नीली है, कोई पीली है, तो ये सब बंद करें। अपने घर का जो कलर है वो सिर्फ ऑफ वाइट या क्रीम कलर या बेज कलर घर के अंदर दीवारों पे करें। जितना आप नेचुरलिटी की तरफ जाएंगे उतनी आपके घर की जो एनर्जी है, आपके घर का ओरा है, वो परफेक्ट होता चला जाएगा। तो इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने घर की दीवारों के कलर परफेक्ट करें। उसके साथ साथ परफेक्ट एनर्जी के लिए आप अपने घर का पूजा स्थान परफेक्ट डायरेक्शन में लगाएं। देखिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? पूजा घर से। पूजा घर हम से। लोग सुबह सुबह सबसे पहले फर्स्टली पूजा घर में ही जाते हैं। सबसे पहले वहां से मिलती है। हाँ। तो आपका जो पूजा स्थान है वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब परफेक्ट डायरेक्शन क्या है? ईशान कोण। हाँ आपने जी। जितने भी वीडियो, जितने भी आपने देखा होगा, सब में बोलते हैं कि पूजा स्थान आपका नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि आपका अगर पूजा घर कहीं गलत दिशा में है, अगर पूजा घर आपका ईशान कोण की जगह आपने गलती से साउथ ईस्ट में लगा दिया तो एक्सीडेंटल डेथ होगी। इसलिए भूल कर भी लापरवाही ना करें, पूजा स्थान हमेशा ईशान क्षेत्र में लगाएं। इसके साथ साथ घर के ओरा को परफेक्ट करने के लिए आप कोई धीमी धीमी आवाज में कोई मंत्रोच्चारण भी लगा सकते हैं। अब वो मंत्रोच्चारण आप खुद भी कर सकते हैं या किसी ऑडियो के जरिए कर सकते हैं। तो धीमी धीमी आवाज में आप घर में अगर कोई अच्छे मंत्र का, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे जो भी आपको मंत्र समझ में आता हो, तो उसी तरह का जिससे आपको लगता है कि घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है, तो इस तरह के मंत्रोच्चारण भी आप घर में लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप नेचुरल फ्लावर्स की खुशबू का भी प्रबंध आप घर में कर सकते हो, जिससे आपके माइंड का ओरा परफेक्ट हो, आपको फील अच्छा आए। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के अंदर कैम्फर की खुशबू का प्रबंध कर सकते हो या किसी
और अच्छे अरोमा का प्रबंध कर सकते हो, जिससे आपके घर की एनर्जी परफेक्ट हो और घर का ओरा परफेक्ट हो। बहुत सारी चीजें हैं जिससे घर का ओरा और एनर्जी परफेक्शन की तरफ जाती है। अभी तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट बताए, ऐसे हजारों पॉइंट हैं जिससे आप घर की एनर्जी और ओरा परफेक्ट कर सकते हो। जैसे आप घरों में देखते हैं कि घर लोग बनाते हैं लेकिन घर में क्लीनिंग परफेक्ट नहीं करते, चीजें फेंकते ही नहीं है, पूरे घर को अपने एक शोरूम, एक गोडाउन बना के रखा होता है। इतनी सारी चीजें घर में नहीं चाहिए होती। आप जीवन को ऐसे जिए कि आपके जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे आपकी बॉडी है, ऐसे ही तो आपका घर है। तो बॉडी में जब जो हमने भोजन कल रात को ग्रहण किया था, जब तक हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस हमारे घर का है कि जितना हमारा घर जिस तरीके से चीजों को ग्रहण, शरीर हमारा चीजों को ग्रहण करता है, ऐसे ही हमारा घर भी उसी हिसाब से ग्रहण करता है। तो घर में अगर आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, 10 जोड़ी आपके पास ड्रेस है और आप फिर 4 जोड़ी खरीद के लाए, तो घर की भी तो एक लिमिटेशन है। अगर आप 4 जोड़ी कपड़े खरीद के लाए हो तो 4 जोड़ी कपड़े आपको रिटायर भी करने चाहिए। अगर आप नए जूते खरीद के लाए हो तो आपको पुराने जूते भी आपको रिटायर करने चाहिए। अगर आप बेल्ट खरीद के लाए हो तो बेल्ट आपको रिटायर करनी चाहिए। जो घर में चीजों की जरूरत नहीं है आप उसको रिटायर करें। उस टाइम आप क्या सोचते हो कि ये टीवी में 50,000 का लेके आया था, ये टीवी में 1 लाख का लेके आया था, तो ये ऑडियो सिस्टम में, अरे भाई उसको आपने उसका मजा लिया 10 साल, अब वो चीज हो गई खराब, उसके बाद भी आपने उसको कवर्ड में खिसका दिया, उसको निकालो ना भाई। जो चीजें खराब हैं, जो चीजें यूजलेस हैं, आप उनको घर से बाहर निकालेंगे तो आपके घर का ऑटोमेटिक ओरा परफेक्ट हो जाएगा, घर की एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी। जिस तरीके से आपको 5 स्टार होटल के रूम में जाके अच्छा लगता है, सेम एनर्जी आप उसी तरीके से इंटीरियर करके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, उसको खाली खाली रख के आप सेम एनर्जी वहां बना सकते हैं, घर का ओरा पॉजिटिव कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने घर के अंदर के बारे में तो बता दिया कि हम घर को कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है घर की बालकनी जी जहाँ पर खासतौर मैं तो सुबह जाके अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। जी। तो वहां पर हम कैसे उसे एनर्जाइज करें? घर की बालकनी में आपने लोगों को देखा होगा कि घर की बालकनी के अंदर लोग एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जो घर का बचा, क्योंकि घर छोटे हैं, वो नहीं रखना। आप सबसे पहले चूज करें कि हमें घर का जो एक्स्ट्रा सामान है उसको कहाँ रखना है। घर की जो बालकनी होती है वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वो खुला स्थान है। अब खुले स्थान को, ऑक्सीजन को आपने कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि आपने उसको गंदगी से भर दिया, तो वो राहु का स्थान बना दिया। अब सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको बालकनी में हो रही है, जो आप वहां सबसे ज्यादा माइंड फ्रेश करने के लिए जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको वहां जाके होती। तो सबसे पहले वहां से आप एक्स्ट्रा चीजें हटाएं, उसकी लाइटिंग अच्छी करें, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, उसके जो कलर्स हैं वो अच्छे करें, बहुत अच्छा ग्रीन कलर का वहाँ कारपेट डालें, घास वाला कोई कारपेट डालें, अच्छा फर्नीचर वहाँ इस्तेमाल करें, कोई बढ़िया सी कॉफ़ी टेबल डालें, तब वहाँ जाके, और अच्छी लाइटिंग का भी वहाँ प्रबंध हो। तो जब आप इतना सुंदर बालकनी आप सजा के रखेंगे तो वहाँ आपका माइंड फ्रेश होगा, आपकी बॉडी का ओरा भी परफेक्ट होगा और आपके माइंड का ओरा भी परफेक्ट होगा। सर, कुछ ऐसा है वास्तु में, कोई उपाय ऐसा है या फिर कुछ ऐसी इजी रेमेडी है जिसे हम करके अपने घर को एनर्जाइज कर सकते हैं? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हजारों घरों में मैंने ट्रीटमेंट किया है कि जहां आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा चुके, आप अच्छा अरोमा भी करते हैं, अच्छी खुशबू का प्रबंध भी करते हैं, बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी करते हैं, घर को साफ सुथरा भी रखते हैं, फिर भी अगर आपका घर एनर्जी से भरपूर नहीं है या पॉजिटिव नहीं है या घर के अंदर कुछ वास्तु दोष हैं, उसके लिए फिर हम कुछ तरह तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब हर चीज के अंदर तो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक टूल है गाड़ी, तो आपको एक गाड़ी अच्छी चाहिए होती है। आपको किसी से बात करनी है तो एक अच्छा टूल है कि आपके पास अच्छा फोन हो। आपको फोटो क्लिक करनी है तो आपके पास एक कैमरा अच्छा हो। तो हर चीजों के लिए आपको टूल इस्तेमाल। तो इसके अंदर भी घर के ओरा को अच्छा करने के लिए पिरामिड यंत्रों का हम प्रबंध करते हैं। तो बहुत हाई क्वालिटी के पिरामिड यंत्र हम घर में इस्तेमाल करते हैं।
और वो जो है बड़ी साइंटिफिक तरीके से उसको यूज करते हैं कि कौन से साइज का पिरामिड, कौन से मटेरियल का पिरामिड, कितनी थिकनेस का पिरामिड, किस लेवल का पिरामिड आपको किस जोन में स्थापित करना है, वो एक मास्टरी है। आप ये चीजें कभी खुद से नहीं कर सकते और एनर्जी से पंगा नहीं लेना चाहिए खुद से। तो जब भी आप बहुत अच्छी एनर्जी का प्रबंध करना चाहते हैं तो किसी परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लें, उनको अपने घर बुलाएं और वहां परफेक्ट पिरामिड ट्रीटमेंट कराएं। पिरामिड यंत्र करता क्या क्या है? पिरामिड यंत्र जहां इंस्टॉल होता है वहां के ओरा को चेंज कर देता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने में की ताकत रखता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ताकत रखता है, आपके सोच को चेंज करने की ताकत रखता है, जिससे आपके डिसीजंस परफेक्ट जाने शुरू होते हैं। एक आदमी अपनी लाइफ में बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे डिसीजंस ही परफेक्ट नहीं जाते, हमारे घर का ओरा ही परफेक्ट नहीं है। हमें किस व्यक्ति से बात करनी है, किस व्यक्ति को हमें अच्छे से हैंडल करना है, जब हमारे डिसीजन परफेक्ट नहीं जाएंगे तो हम बर्बाद होंगे। तो पिरामिड आपके डिसीजंस को परफेक्ट करेगा। जब आप अपने घर में पिरामिड यंत्र इस्तेमाल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो माइंड है वो बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है, आप गलत संगत से बच रहे हैं, आप फालतू लोगों में टाइम वेस्ट करना बंद कर रहे हैं, आप अपना टाइम टोटल अपने काम में लगा रहे हैं, आप पहले से ज्यादा हैप्पी हैं, आपको नींद पहले से ज्यादा अच्छी आती है, आपके बच्चे पहले से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो पहले से ज्यादा अच्छा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा दोस्तों में बहुत ज्यादा बदमाशियां नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपना मैक्सिमम टाइम खुद ही वो पढ़ाई में लगा रहे हैं, उनकी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पहले से बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो पिरामिड यंत्र हजारों प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, बशर्ते आपके पास अच्छा कंसल्टेंट हो। अच्छा सर, आप मुझे कुछ अपना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप किसी के घर पे गए, आपने उनको कुछ रेमेडी बताई और उनकी लाइफ चेंज हो गई हो? हजारों उदाहरण है। सबसे पहले मैंने जब पिरामिड का ट्रीटमेंट किया था, मुझे आज भी याद है, उन लेडी का नाम था दीपा जैन। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट मैंने उस घर में किया था, वो लक्ष्मी नगर का एक घर था। उन्होंने सबसे पहले जो उनके घर में बड़ा दोष था, बड़ा दोष मतलब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, तो मैंने उनके घर में बड़ा दोष खत्म करके नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट खत्म करा के और फिर उस घर को ट्रीट किया था। तब उनका 2 BHK घर था, बहुत छोटा सा, बहुत कंजस्टेड मार्केट के अंदर, और 6 या 7 महीने के अंदर ही जैसे ही घर को ठीक किया, जैसे ही घर को हमने पिरामिड से एनर्जाइज किया, 6 या 7 महीने के अंदर बहुत पोश सोसाइटी के अंदर उन्होंने 4 BHK घर लिया। वो बहुत स्पेसियस, बहुत सुंदर और बहुत महंगा घर था। जब आप घर की एनर्जी को ठीक करते हैं तो आपके पैसे आने के प्रबंध हमेशा अपने आप हो जाते हैं, व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती हैं और आपकी लाइफ में अपग्रेड अपने आप होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने घर के ओरा को ठीक करके अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल की है। अच्छा सर, कुछ ऐसा रिलेशनशिप को लेकर है कि ये इस तरीके से हमने पिरामिड का यूज़ करा और लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए? ऐसे भी हजारों उदाहरण हैं कि हम पिरामिड का, देखिए पिरामिड मैंने जैसे बताया, पिरामिड आपके माइंड पावर को चेंज कर देता है, आपके थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। हमें समझ आना शुरू हो जाता है जब आप पिरामिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? रिलेशनशिप के लिए, आपके बेडरूम में। ओके। तो पिरामिड के इस्तेमाल से पहले जरूरी है कि बेडरूम के कलर परफेक्ट हो, बेडरूम का इंटीरियर परफेक्ट हो, बेडरूम की एनर्जी परफेक्ट हो, आपकी बेडिंग अच्छी हो, नीट एंड क्लीन बेडरूम हो, फिर आप पिरामिड, और बेडरूम परफेक्ट डायरेक्शन के अंदर भी हो। अब बेडरूम परफेक्ट डायरेक्शन में होते ही नहीं है, जनरल इंसान को मालूम ही नहीं है कि मेरा बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली है तो उनका बेडरूम, हम लोग ये बोलते हैं कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, नैऋत्य कोण में होना चाहिए, या अगर वहां नहीं है तो आपका बेडरूम पश्चिम दिशा में होना चाहिए, वहां है ही नहीं। तो अगर वहां नहीं है तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपका बेडरूम परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं है तो भी हम पिरामिड यंत्रों के माध्यम से आपके बेडरूम की डायरेक्शंस को परफेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वहां कुछ जो हम पिरामिड इस्तेमाल करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की
डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो उनकी पर्सनल डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शन के अंदर हम पिरामिड स्थापित कराते हैं, जिससे आपका सोचने समझने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है और आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत मधुर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप लड़ेंगे ही नहीं, लड़ाई करने से पहले आपको समझ आएगा कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई करने से पहले आपको जब आप 1 मिनट के लिए भी गुस्सा करते हैं तो आप महसूस करते हैं उस गुस्से का रिजल्ट क्या होता है। उस गुस्से का रिजल्ट होता है कि आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करना बंद कर गया है, आपकी बॉडी के अंदर ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और आपका माइंड काम करना, और वो पूरे दिन के लिए होता है। जब आप 2 मिनट के लिए भी गुस्सा करते हैं तो आपका पूरा दिन डेड हो जाता है। तो हमें करना ही नहीं है। अब वो करना नहीं है तो ऐसे समझ में नहीं आता है, वो आता है पॉजिटिव ओरा से, पॉजिटिव एनर्जी से, और पॉजिटिव ओरा बनेगा पिरामिड यंत्रों से। अच्छा सर, जैसे आजकल घरों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फ्लैट वगैरह का सिस्टम रहता है, तो उस जगह पे क्या हम इन पिरामिड को यूज कर सकते हैं बिना तोड़े हुए घर को? बिल्कुल कर सकते फोड़ हैं। के बिना? 95% केसेस में मैं किसी भी फ्लैट को, किसी भी फ्लोर को, किसी भी इंडिपेंडेंट हाउस को 95% केसेस में ट्रीट करने में सक्षम हूं, और हजारों घर को मैंने ट्रीट करके रिजल्ट दिए हैं। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। यदि आपका घर वास्तु से अनपरफेक्ट बना हुआ है और आप उसको तोड़ के ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं 95% केसेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता हूं। आप अपने घर की एनर्जी और ऑरा परफेक्ट कर सकते हैं। सर, चलते चलते मैं आपसे कुछ 5 ऐसे टिप्स जानना चाहूंगी जिससे कि हमारे ऑडियंस जाने और वो अपने घर में उन टिप्स को अप्लाई करे और अपने घर को एनर्जाइज करे। सबसे पहले, अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर है या नॉर्थ ईस्ट में कहीं बालकनी या ओपन एरिया आ रहा है तो वहां एक तुलसी का पौधा येलो गमले में या ग्रीन गमले में जरूर रखें। दूसरा उपाय कि अपने घर के ओरा और एनर्जी को परफेक्ट करने के लिए व्हाइट कलर के 2 बकेट ओपन, खुले मुंह के, एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट में रखें। उसमें 1-1 लीटर पानी डालें और 2-2 मुट्ठी साबुत नमक डालें। तो आपका घर का जो ओरा है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि नमक किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट है कि आपके घर के मुख्य द्वार को जरूर सजा के रखें, वहां को जूते चप्पल को नेगेटिव चीजें बिल्कुल भी ना रखें। चौथा पॉइंट है कि कोई भी बहुत अच्छा मंत्र चैट अपने घर में हर रोज लगाएं, जिससे आपके घर का ओरा क्लीन रह सके। पांचवा है कि आपके घर का जो मंदिर है, जो पूजा स्थान है, वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में उसको स्थापित करें। ये तो आपने एनर्जी को बढ़ाने के तरीके बताए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें घर में वो कौन सी 5 चीजें जो नहीं करनी चाहिए? कभी भी इसी का रिवर्स हम करते हैं, कभी भी घर का जो मुख्य द्वार पे उस पे जूते चप्पल बिखरे हुए ना हो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज, घर बहुत भरा भरा और सामान से बहुत भरा भरा ना हो। तीसरी चीज, लाइटिंग डल लाइटिंग ना हो। चौथा पॉइंट है, घर की दीवारों के कलर जो है पिंक, पर्पल, ऑरेंज, मैरून, डार्क कलर या ब्लैक, ब्लू, ये सब कलर ना हो। तो ये सारे कम से कम 4 पॉइंट हैं। इसके बाद बहुत पुराना रीपेंट हुआ घर ना हो। कई लोग क्या करते हैं, घर को रीपेंट कराते ही नहीं, 10-10 साल तक रीपेंट नहीं कराते, तो घर की जो दीवारें हैं वो नेगेटिविटी को धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसको अगर आप रीपेंट कराते हैं तो आपका घर एकदम से खिल उठता है। तो आप घर के दीवारों को रीपेंट जरूर कराते रहिए। तो ये 5 ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप घर के ओरा को क्लीन कर सकते हैं। सर, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ प्रदीप जैनी, जिन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप इनसे कुछ पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इनसे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इनकी पूरी डिटेल, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE
टॉक शो।